हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे चैनल द एग्जाम इन्फो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, हम लोग आज बात करेंगे यूपीएसआई एएसआई की डीबीपीएसटी जो है वो कंप्लीट हो चुकी है 19 तारीख से, यानी 19 अप्रैल से और 22 अप्रैल तक 4 दिन में यूपीएसआई एएसआई की डीबीपीएसटी थी। टोटल 4543 बच्चों को क्वालिफाई किया गया था डीबीपीएसटी में भाग लेने के लिए। तो आज हम लोग बात करेंगे कि उसमें से कितने कैंडिडेट जो थे एब्सेंट थे, यानी कैंडिडेट आए ही नहीं। बहुत सारे कारण रहे उनके ना आने के। कई लोग के पास जो डिप्लोमा वाला सर्टिफिकेट बनवाए थे वो सर्टिफिकेट उनका फर्जी था। इसके डर के वजह से कई लोग नहीं आए, क्योंकि एक बच्चा जो है पहले ही दिन डीबीपीएसटी में मेरठ में शायद पकड़ लिया गया था एक बच्चा, और एक बच्चे पकड़ लिया गया था। तो वो जो है पूरा कबूल कर लिया कि मैंने 5000 में बनवाया था और फर्जी सर्टिफिकेट है, तो उसको बाहर निकाल दिया गया। इससे और सारे बच्चे डर गए, बहुत सारे। तो जिससे जो है लगभग ये मान के चलिए, टोटल लगभग की बात करते हैं 30% लोग डीबीपीएसटी में एब्सेंट हो गए हैं, मतलब बाहर हो गए हैं डीबीपीएसटी से। 30% के आसपास लोग। देखिए, किसी भी चीज़ के डीबीपीएसटी में इतना ज़्यादा लोग बाहर नहीं होते हैं, लेकिन यूपीएसआई एएसआई कॉन्फिडेंशियल वगैरह जो था, इतना खतरनाक इसका डीबीपीएसटी हुआ कि लगभग 30% लोग यहीं पे बाहर हो गए। अभी तो स्टेनोग्राफी वाला टेस्ट होना है और हिंदी इंग्लिश की टाइपिंग का टेस्ट होना है। तो ये मान के चलिए इसकी दूसरी लिस्ट आनी एकदम तय है। दूसरी क्या, तीसरी लिस्ट भी आ सकती है। स्टेनोग्राफर के लिए तो तीसरी लिस्ट भी आ सकती है। तो इसकी दूसरी लिस्ट तो आना एकदम 100% कन्फर्म है कि दूसरी लिस्ट आनी ही आने वाली है, क्योंकि हिंदी इंग्लिश दोनों टाइपिंग जो है बहुत सारे बच्चे नहीं पास कर पाने वाले हैं। तो क्या इसी सब को देखते हुए हम बात करेंगे कि क्या यूपीएसआई में भी 30% बच्चे डीबीपीएसटी में होंगे बाहर। तो देखिए, यूपीएसआई की बात करते हैं हम लोग, तो 30% बच्चे तो कभी डीबीपीएसटी में बाहर नहीं होने वाले हैं। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 15%, मतलब कम से कम 10% तो लगभग डीबीपीएसटी हाइट, चेस्ट, वेट, मतलब इन सब में हाइट चेस्ट में सब बाहर होंगे। कम से कम 10% बच्चे मिनिमम, और हो सकता है 15% तक भी आंकड़ा जा सकता है, जो डीबीपीएसटी में फेल होंगे। और कुछ कैंडिडेट ऐसे होंगे डीबीपीएसटी में एब्सेंट होंगे। तो दोनों का अगर आंकड़ा ले लिया जाए तो लगभग 15% के आसपास ऐसा आंकड़ा आ जाएगा जो डीबीपीएसटी में फेल भी होंगे और डीबीपीएसटी में एब्सेंट होंगे। तो चलिए आपको पूरा आंकड़ा दिखा देता हूँ यहाँ पे कि यूपीएसआई एएसआई की डीबीपीएसटी में कैसे कैंडिडेट्स फेल हुए। तो देखिए, यूपीएसआई एएसआई का जो डीबीपीएसटी हुआ था उसमें गोरखपुर में 439 बच्चों को टोटल बुलाया गया था, जिसमें से लगभग 70 बच्चे एब्सेंट थे और 61 बच्चे जो है वो फेल हो गए थे। कितने बच्चे? 70 बच्चे लगभग एब्सेंट थे और 61 बच्चे लगभग फेल हो गए थे। टोटल 439 बच्चों को गोरखपुर में बुलाया गया था। प्रयागराज की बात करते हैं, लगभग 305 बच्चों को बुलाया गया था, जिसमें 48 एब्सेंट थे और 42 लगभग फेल थे। ऐसे वाराणसी की बात कर लेते हैं तो 540 बच्चों को लगभग वाराणसी में बुलाया गया था, जिसमें से 86 बच्चे जो है वाराणसी में एब्सेंट थे और 75 बच्चे के आसपास लगभग फेल थे वाराणसी में। ऐसे हम लोग आगरा की बात कर लेते हैं, 495 बच्चे आगरा में लगभग बुलाए गए थे, और उसमें से 80 बच्चे जो है वो क्या हो गए थे, एब्सेंट हो गए थे, और 69 बच्चे के आसपास, मतलब देखिए एकदम 69 बच्चे लगभग बाहर हो गए थे। किससे? सॉरी, फेल हो गए थे डीबीपीएसटी, मतलब उनका चेस्ट में या उनका हाइट में या कुछ में दिक्कत आ गया, जिससे डीबी में यानी डॉक्यूमेंट में कोई दिक्कत आ गया, जिसकी वजह से इनको बाहर होना पड़ा। मेरठ की बात करते हैं तो 132 बच्चे जो है आए ही नहीं, एब्सेंट थे, और 115 बच्चे लगभग फेल हो गए डीबीपीएसटी में। और बरेली की बात करते हैं, मेरठ की बात करते हैं तो 132 आए ही नहीं, 115 फेल हो गए, 824 टोटल बच्चों को बुलाया गया था। बरेली की बात करते हैं, 538 टोटल बच्चों को बुलाया गया था, 86 बच्चे जो है वो आए ही नहीं और 75 बच्चे लगभग फेल हो गए। इसी तरह लखनऊ की बात करते हैं, लखनऊ में लगभग 107 बच्चे आए ही नहीं, 94 बच्चे फेल हो गए और 672 बच्चों को यहाँ पे लखनऊ में बुलाया गया था। ऐसे ही कानपुर की बात कर लेते हैं, 730 बच्चों को लगभग बुलाया गया था, 117 बच्चे जो है एब्सेंट रहे और 105 बच्चे जो है वो फेल हो गए। तो टोटल 8 सेंटर पे इसका डीबीपीएसटी हुआ है, और एसआई का भी डीबीपीएसटी लगभग 8 सेंटर पे होने वाला है। लगभग क्या, मतलब 8 सेंटर पे ही होने वाला है। रनिंग हो सकता है और ज़्यादा सेंटरों पे करा दिया जाए, 8 के बजाय 16 सेंटरों 17 सेंटरों पर करा दिया जाए, लेकिन जो डीबीपीएसटी है वो 16 सेंटरों पे ही, 8 सेंटरों पे ही होने वाला है। टोटल की बात करते हैं, देखिए टोटल 4543 कैंडिडेट्स को
बुलाया गया था डीबीपीएसटी के लिए, जिसमें से 726 कैंडिडेट ऐसे थे जो आए ही नहीं, यानी डीबीपीएसटी में एब्सेंट हो गए। लगभग मान सकते हैं कि 16-17% के आसपास, और 636 बच्चे ऐसे थे, मतलब 13-14% के आसपास, जो डीबीपीएसटी में फेल हो गए हैं। हाइट, चेस्ट या डॉक्यूमेंट में या किसी चीज़ में वो फेल हो गए हैं। 636 बच्चे ऐसे थे। तो टोटल की बात करते हैं, लगभग टोटल 1362 बच्चे, लगभग 1362 बच्चे, यानी 30% के आसपास बच्चे जो है डीबीपीएसटी से बाहर हो गए हैं। चाहे वो एब्सेंट की वजह से बाहर हो गए हैं या चाहे फेल होने की वजह से बाहर हो गए हैं, लगभग 1362 बच्चे बाहर हो गए हैं। और उसके बाद बात करते हैं 3181 बच्चे टोटल पास हुए हैं। 1300 लगभग वैकेंसी है, 1350, जिसके खिलाफ जो है 3181 बच्चे लगभग पास हुए हैं, यानी अप्रॉक्स 70% बच्चे अभी पास हुए हैं। तो अभी तो टाइपिंग टेस्ट बाकी है, वो भी टाइपिंग टेस्ट कैसा होना, हिंदी और इंग्लिश दोनों में होना है टाइपिंग टेस्ट। तो ये मान के चलिए इसकी दूसरी लिस्ट पक्का है आएगी। आप लोग जो अगर किसी का कम थोड़ा नंबर हो तो आप लोग टाइपिंग बंद मत करिएगा, आप टाइपिंग करते रहिएगा। दूसरी लिस्ट तो पक्का आएगी, तीसरी भी आ सकती है स्टेनोग्राफर के लिए, तो तीसरी लिस्ट भी आएगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो फॉर्म भर दिए लेकिन उनको स्टेनोग्राफी आती नहीं है, लेकिन उसमें क्लिक यस करना था, यस नो तो यस कर दिए हैं। तो और लगभग 70% बच्चे यहाँ पे पास हो रहे हैं। तो आप लोग के लिए समझिए अच्छी खबर है कि 30% बच्चे लगभग बाहर हो गए हैं डीबीपीएसटी में ही। तो इसी तरह यूपीएसआई की अब हम बात कर लेते हैं। तो देखिए यूपीएसआई में तो इतने ज़्यादा कैंडिडेट बाहर होने वाले हैं नहीं। डीबीपीएसटी में 36,170 कैंडिडेट्स को बुलाया गया है, जिसमें 28,950 कैंडिडेट्स जो हैं वो मेल हैं। और चाहे उसमें एक्स सर्विसमैन हो, चाहे डिपेंडेंट ऑन फ्रीडम फाइटर हो, उसी में जो है जनरल भी है, CWS भी है, OBC भी है, SC भी है, ST भी है, और सारे मतलब कैंडिडेट उसमें आ जाते हैं। तो देखिए एक एनालिसिस लेके मैं बहुत जल्दी आने वाला हूँ, तो उसमें आपको बताऊंगा कि मतलब फाइनल कट ऑफ जो है कितने नंबर तक बढ़ सकती है, अगर फाइनल कट ऑफ रह क्या सकती है। तो देखिए उसमें बहुत से सारे पहलुओं पे मैं अच्छे से चर्चा करके एक बनाने वाला हूँ वीडियो। और साथ साथ हम लोग एक कैंपेन शुरू कर रहे हैं। तो देखिए जैसे कि यूपीएसआई में क्या होता है, हम लोग का जैसे यूपी में कोई भर्ती हो, SI की हो, पुलिस की हो, कांस्टेबल की हो, फाइनल लिस्ट जो है, फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो मेडिकल के पहले ही आउट हो जाती है। जबकि आप एयरफोर्स देखेंगे या कोई भी अन्य परीक्षा देखेंगे तो फाइनल लिस्ट जो है वो मेडिकल के बाद आती है, जिसकी वजह से उसकी सारी सीटें फुल हो जाती हैं। अब एक एग्जांपल लेके चलते हैं, जैसे 49,568 कांस्टेबल की भर्ती थी, फाइनल लिस्ट जो आया वो मेडिकल के पहले आ गया 49,568 लोग का। उसमें से बहुत सारे कम से कम 4 से 5,000 बच्चे मेडिकल में फेल हुए, 4,000 बच्चे कम से कम। तो टोटल कुल मिला के 45 से 46,000 सीटें ही फुल हो पाई, और भर्ती बोर्ड ने कहा 4,000 सीटें फुल ही नहीं हो पाई क्योंकि योग्य कैंडिडेट ही नहीं मिले। योग्य कैंडिडेट कैसे मिलेंगे जब मेडिकल के पहले ही जो है फाइनल लिस्ट लगा दी जाएगी। तो इसीलिए हम लोग जो है भर्ती बोर्ड को ज्ञापन देंगे जाके। एक आपको टेलीग्राम का ग्रुप दे रहा हूँ, उस पर आप लोग जुड़ जाइएगा। तो जितने भी मतलब बहुत सारे कैंडिडेट हैं, तो भर्ती बोर्ड को अगर ज्ञापन दिया जाए कि फाइनल लिस्ट जो है, देखिए यूपीएसआई ASI वालों ने ज्ञापन दिया था कि मतलब जो फर्जी ये लोग डिप्लोमा बनवा लिए हैं इसकी जांच की जाए। तो देखिए भर्ती बोर्ड ने एक नोटिस निकाल दिया कि फर्जी डिप्लोमा वाले ना आए जो है डीबीपीएसटी में, जिसकी वजह से डीबीपीएसटी में लगभग 30% लोग एब्सेंट हो गए हैं। तो इसी तरह अगर भर्ती बोर्ड में ज्ञापन दिया जाए कि फाइनल लिस्ट जो है वो मेडिकल के बाद आए, तो देखिए जैसे अब मान लीजिए 9,534 बच्चे हैं और मान लीजिए 302 कट ऑफ गया है, एक एवरेज लेके चलते हैं, मान लीजिए फाइनल कट ऑफ इन्होंने 310 पे लगा दिया। अब 310 पे लगा दिया तो 9,534 कैंडिडेट को ही पास कर लिया। अब मेडिकल की बारी आई तो जिस बच्चे को पता है कि अब मेरा फाइनल सिलेक्शन हो ही जाना है यूपीएसआई में, केवल मेडिकल ही बचा है, तो अगर उसका थोड़ा कमी भी आएगी तो अगर 1 लाख 2 लाख 5 लाख की बात होगी तो पैसा दे देगा, क्योंकि अब तुरंत नौकरी उसको पाना है। लेकिन अगर उसको पता रहे कि अभी एक लिस्ट और आनी है, अभी फाइनल लिस्ट और आनी है, तब वो पैसा अपना नहीं देगा। जिसकी वजह से क्या, और ऊपर से क्या है, बहुत सारे जैसे कलर ब्लाइंड वाले लड़के होते हैं, कुछ लड़के ऐसे होते हैं मतलब परमानेंट उनके पास रोग होता है, उनको बाहर करना ही करना पड़ता है। तो 9,534 में लगभग 534 बच्चे तो ऐसे ही होंगे जो मेडिकल में बाहर ही बाहर होंगे। कुल मिला के टोटल 9,000 सीटें ही
भर पाएंगी। उसके बाद भर्ती बोर्ड जो है कहेगा 534 सीटें नहीं भर पाई क्योंकि योग्य अभ्यर्थी नहीं मिले। लेकिन अगर मेडिकल के बाद यही लिस्ट लगती है फाइनल लिस्ट, तो 9,534 टोटल सीटें भी भर जाएंगी और जो कट ऑफ 310 जाने वाली थी वो कम से कम 2 से 3 नंबर नीचे आ जाएगी। 307 के आसपास, 307.5 के आसपास लगेगी। 2-2.5 नंबर कट ऑफ एकदम नीचे आ जाएगी। तो आप लोग जो है उस ग्रुप से जुड़ जाइएगा। आपके सारे आगे की जानकारी उस ग्रुप में दी जाएगी। तो यही मैं अपनी बात रखने वाला था। और यूपीएसआई की बात करते हैं। देखिए अभी एडमिट कार्ड जो है डीबीपीएसटी का नहीं आया, तो मैंने पता किया कि 2016 का जो डीबीपीएसटी का एडमिट कार्ड था, 2016 वाला जो एडमिट कार्ड था, वो लगभग एक दिन पहले, मतलब मान लीजिए 2016 वाला मान लीजिए 25 जून से डीबी है, तो 23 जून की रात को, मतलब एक दिन पहले, 2 दिन पहले रात को जो है डीबीपीएसटी का एडमिट कार्ड जारी किया गया था। तो यूपीएसआई 2021 की बात करते हैं, तो हो सकता है इसके भी डीबीपीएसटी का एडमिट कार्ड जो है वो कल यानी 23 की रात को आ जाए, क्योंकि 22 के शाम तक कोई भी अपडेट नहीं आई। तो 23 को आने का मोस्ट एक्सपेक्टेड डेट है, क्योंकि इन्होंने, देखिए वायरल जो लेटर हुआ था उसकी बात छोड़ देते हैं, इन्होंने जो फाइनल आंसर की दी है उसमें खुद लिखा हुआ है कि 25 अप्रैल से डीबीपीएसटी स्टार्ट है। इसी वजह से कहा जा रहा है कि 23 को एडमिट कार्ड आने वाला है और डीबीपीएसटी की कोई डेट अभी आगे बढ़ी नहीं है। तो यही सब आपको जानकारी देना था। बाकी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में आपको लिंक दे दिया जाएगा उस टेलीग्राम चैनल का, तो आप उस टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़िएगा। आपको बहुत सारा फ़ायदा होने वाला है। और मेडिकल के पहले मेरिट लिस्ट लगने से बहुत सारे लोगों को नुकसान होगा। जो फाइनल एकदम बॉर्डर पे लड़के हैं वो लगभग छँटने के कगार पे आ जाएंगे। लेकिन अगर मेडिकल के बाद लगती है फाइनल मेरिट लिस्ट, तो बहुत सारे बच्चे जो है वो क्वालिफाई करेंगे यूपीएसआई में। तो एक ज्ञापन ही तो देना है यार, उसमें क्या दिक्कत है। बाकी आप ग्रुप में जुड़ जाइएगा, आपको बताया जाएगा कब क्या करना है। आपको कहीं नहीं जाना है कि आपको भी लखनऊ बुलाया जाएगा, कहीं आपको नहीं जाना है, बस आप उस ग्रुप में जुड़ जाइएगा ज़रूर। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी वीडियो को यहीं पर समाप्त करना चाहूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल द एग्जाम इन्फो को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और इस वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। वो जो लाल वाला बटन है उसको दबा के ग्रे कर दीजिएगा, तो ये हो जाएगा सब्सक्राइब, एकदम जादू हो जाएगा। बाकी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय